बच्चा अरे कुत्ता बिलाए है बोले तेरे कोई दिक्कत नहीं। ये हम बोलने से क्या मतलब है? पहला गाना 10 मिलियन का केक हो या 100 मिलियन का केक हो, गुंजन सिंह ने ही काटा है मगही में पहला बार। तुम कुत्ता हो, तुम बिलाए हो, तुम बानर हो, नहीं ना बोले किसी को। तो हम इतना बोले हैं कि यार ढेर कुत्ता बिलाया गया। इसका कहने का मतलब मेरा गुंजन सिंह स्टेज पे नहीं बोलना था। जो भी आप शब्द बोले हैं कुत्ता बिलाया वगैरह ये सब कहाँ तक उचित है? रियली में आप इस चीज को बोल के दुख है या कैसा लगता है? देखो कि गुंजन सिंह ने क्या मेहनत किया, कोई खरीदार नहीं था मगही का। उस समय से हम गा रहे हैं मगही भाषा बहुत पहले से भाषा। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, किसी सर सटा के बबुआन रंग तोगे, तोरा लाला टेन जरा के अहिरान रंग तोगे। चुनाव भी लड़े थे और अभी कुछ लोग उसको यहाँ से जोड़ रहे हैं कि गुंजन सिंह स्टेज पे कुछ ऐसे शब्द बोले हैं कि उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो गाना गाइएगा फिर पते नहीं चलेगा कहाँ चले जाइएगा, कितने आए कितने गए। लेकिन मैं तो सबको कहता हूँ कहीं दिक्कत हो तो हमसे तुम मिलो आकर। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मैं यादव अभिनंदन और अभी हमारे साथ हैं मगही के नेता अभिनेता गुंजन सिंह, जिनका मगही में सबसे पहला गाना बजा था कोकोलत के झरना। हालांकि उससे पहले भोजपुरी में बहुत हिट से हिट गाने दिए थे, भोजपुरी के सुपरस्टार थे। फिर भी इन्होंने अपने को लेकर के गाने स्टार्ट किए। क्या कुछ संघर्ष था उस समय मगही को लेकर के? आज तमाम सिंगर है जो कि मगही गाना गाते हैं और सभी लोगों का कहना है हम हमसे मगही या फिर हम मगही में है। स्वागत है भी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ स्ट्रगल हुआ था मगही? जैसे कि फर्स्ट गाना जो आपका सुपर डुपर हिट रहा ककोलत के झरना, जो कि सभी लोग बोलते हैं। अभी हाल ही में ओम प्रकाश अकेला भी बोले थे कि हम गुंजन भैया को सीनियर इसलिए मानते हैं कि उनका पहला गाना आया था मगही में जो कि ककोलत का झरना, वो बहुत सुपर डुपर हिट रहा। पहले उस गाने से थोड़ा स्टार्ट करिएगा। ये गाना जो है ककोलत का झरना वाकई में पहला गाना हम लोग बहुत रिस्क लेकर बनाए थे कि मगही भाषा का पहला गाना है, चलेगा कि नहीं चलेगा। लोगों का भी कहना था, कंपनी वाले का भी, कि चलेगा कि नहीं। हम भी बोले अरे नहीं चलेगा तो देखा जाएगा। इतना ऊंचा जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात, इसी पे गाना गाए थे। उसके बाद तो फिर लगातार इतना मगही में हम लोग 400-500 गाना गा दिए। जो ककोलत का झरना आपका गाना आया था वो सुपर डुपर हिट रहा। कभी सोचे थे कि आप जो क्षेत्र में बोलते हैं भाषा मगही बोलते हैं, हालांकि शायद उससे पहले भी गाने थे लेकिन शायद उतना नहीं बजा था जितना आपका गाना बजा? कभी सोचे थे ये गाना इतना ज्यादा बजेगा, इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट रहेगा? नहीं, इतना बड़ा तो हम उम्मीद नहीं किए थे कि आज तक भी उस गाने को लोग सुनना चाहते हैं। जब भी प्रोग्राम करते हैं तो नीचे से आवाज आती है कि भैया ककोलत के झरना, तो लगता है कि हाँ पहला गाना मगही का है और इतना बड़ा नाम किया गाना ये। और सबसे बड़ी बात कि अश्लील नहीं है वो गाना, साफ सुथरा गाना, कोई भी सुन सकता है, घर में बजा सकता है, माँ बहन के साथ बैठ करके भी सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। गाने को लेकर के अभी ककोलत का इतना ज्यादा मतलब आर्टिफिशियल उसको बना दिया गया है। नेचुरल तो है ही प्लस आर्टिफिशियल भी बना दिया गया है, लेकिन एक पर्यटक हो गया है बिहार के लिए। पहले भी लोग जानते थे लेकिन इतना अच्छे तरीके से नहीं जानते थे जितना अब जानने लगे हैं। लगता है कि गाना का असर वो ककोलत के झरना पे बहुत ज्यादा पड़ा है। बहुत पड़ा है। पहले तो गाना से पहले हम भी गए थे ककोलत, तो कोई खास भीड़ नहीं रहता था। लेकिन जब से ये गाना आया तब से लोग खोजने लगे कि आखिर ये गाना आया है तो ककोलत का ये झरना है कहाँ, आखिर कैसा है ये झरना। और वीडियो में भी हम लोग जा करके शूटिंग किए थे ककोलत में, तो लोगों ने देखा और फिर सब लोग बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से लोग जाने लगे और ककोलत आज एक पर्यटक स्थल बन गया है, बड़ा पर्यटक स्थल। और अभी काम भी हुआ, सौंदर्यीकरण भी हुआ है और ककोलत भव्य रूप से दिख रहा है। उस गाने को गाइएगा जो कि ककोलत झरना के ऊपर गाए थे, सुपर डुपर हिट रहा। 2 लाइन के। अरे कि तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, कि चल बिहार नवादा घुमैबौ, तोरा ककोलत के झरना गे। इतना जबरदस्त गाना था। हालांकि इससे पहले भी आपका भोजपुरी में गाने बहुत ज्यादा बजे हुए हाँ, थे, बहुत जो कि एक एक गाना आपका 4-4-5 लाख में बिकता था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके आप मगही में गाए, मगही सुपर डुपर हिट रहा। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस लगन में सिर्फ मेरा गाना बजेगा।
बहुत चैलेंज। अच्छी बात है, सब लोग बजे, हम तो किसी को रोके हुए नहीं, और सबको आगे बढ़ने का हमेशा हम कहते हैं सब लोग आगे बढ़े। हमारा शुभकामना है सबके साथ, जितने भी छोटे भाई लोग गा रहे हैं, तो हमेशा मेरे दिल में प्रेम रहा है, सबके प्रति स्नेह रहा है। ये हम कभी नहीं सोचे कि हम सिर्फ बजें और कोई ना बजे। अरे हम तो जिसको बनाए, हम लोग रास्ता ही जिसको बनाए। मुझे किस बात का दुख है, मुझे तो और खुशी होती है ना कि लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं, चल रहे हैं उसी रास्ते पे। मगही एक इंडस्ट्री बन गया, और एक समय था कोई खरीदने वाला नहीं था, लोग जानते हैं, इसका साक्षी पूरा जनता जनार्दन है, पब्लिक है, सबको पता है इस बात को कि गुंजन सिंह ने क्या मेहनत किया। कोई खरीदार नहीं था मगही का, उस समय से हम गा रहे हैं। मगही भाषा बहुत पहले से, भाषा है तो भाषा तो रहेगा ही, तो भाषा पहले से है, और हम लोग का भाषा भी मगही है। लेकिन गाना हमने जो गाया वहां से शुरू किया, और आज के डेट में सभी लोग गा रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। ये बताइएगा, गाना जो आपका इससे पहले होली के ऊपर गाना आया था, बहुत ज्यादा गाने आते थे पहले अहिरान उरान पर, अभी थोड़ा कम आने लगे हैं अहिरान नहीं, को लेकर गाना के। पिछले बार हम गाए थे, इनकी सबको उसमें डाले थे अच्छा। कि अहिरान रंग तोगे तो बबुआन रंग तोगे हाँ, तो उस गाने को सुनाइएगा जिसका टाइटल था भूमिहार रंग लालटेन तोगे। जला के अहिरान रखतो, भूबियान रखतो, एगो पासवान रखतो, ऐसे करके सब जातों का नाम लिया था। उस गाने को थोड़ा दो लाइन गाएगा, क्योंकि होली निकट है और होली का वो गाना था। हाँ, ये गाना काफी चला है और अभी भी चल रहा है ये गाना। इसमें जहां तक हो सकता था सब जात को रखा गया था। हम हर सिक सर सटा के बबुआन रंग तोगे, किसिक सर सटा के बबुआन रंग तोगे, तोरा लालटेन जरा के अहिरान रंग तोगे, तोरा लालटेन जरा के अहिरान रंग तोगे, डोली में बैठा के पंडित का हार रंग तोगे, कि डोली में बैठा के पंडित का हार रंग तोगे, तोरा गोदी में बैठा के भूमिहार रंग तोगे, तोरा गोदी में बैठा के भूमिहार रंग तोगे। यार हमें और सारा रहे, पासी पासवान, सारा समाज को ही जोड़ दिए थे, चौधरी कुर्मी, जितना जाति है, अब जितना गनवा मटेगा उतने नटेगा हो, तो कोशिश किए थे जोड़ने का। पहले ऐसे सिंगर हैं गुंजन सिंह जो कि मगध में रह करके भोजपुरी गाने से सुपरस्टार बने हैं। अभी भले ही आप मगी गाना भी गा रहे हैं, लेकिन पहले आपको नेम और फेम भोजपुरी गानों से मिला। एकदम एकदम, आज भी भोजपुरी हम गाते हैं, पैरेलल गाते हैं। अभी एक गाना आया है मेरा हाँ, कि अब तोरा घर में रहाई ना, ऐसे ना रहे, कैसे रहेगा ना हो, काट के एडिट कर लिया यहाँ से, ठीक है। अरे मालकिनी होए मालकिनी, किए मालकिनी होए मालकिनी, माई मारा चाई हमर तू बारू चीनी, कि अब तोरा घर में रहाई ना, शासन तोरा माई के सहाई ना। और अतिया करिए कि अब तोरा घर में रहाई ना, शासन तारा माई के सहाई ना। लड़कावा कहता है कि ए मालकिनी हो, ए मालकिनी, कि माई मारा चाई हमर तू बारू चीनी। खुश करे खातिर खाली मेरा रुके, बाकी माई तो माई होली। आप जो भोजपुरी में सुपर डुपर हिट गाने दिए हैं, रियली में आप भोजपुर साइड जा करके भाषा को सीखे हैं या नेचुरली तरीका से सुन सुन के गाने को गाए हैं भोजपुरी गाने को? नहीं, हम तो लोग के साथ रहते थे, भोजपुरी वाला लोग ज्यादा साथ में रहते थे, तो इसी सीखते चले गए। और मुझे भोजपुरी ने बहुत कुछ दिया है, भोजपुरी और मगही, इसीलिए मिक्स करके गाते हैं, दोनों गाते हैं, कभी कभी हिंदी भी गाते हैं। क्योंकि पहला एक गाना आया था आपका चुमा मांगे मास्टरवा, उसमें ऐसा लगता था कि भोजपुरी भी है और कुछ कुछ मगही भी मिक्स है। हाँ हाँ, दोनों मिक्स टाइप का था होगा। अभी पिछले साल ही आप मतलब नेताजी के में चुनाव भी लड़े थे, और अभी कुछ लोग उसको यहाँ से जोड़ रहे हैं कि गुंजन सिंह स्टेज पे कुछ ऐसे शब्द बोले हैं कि उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा।
लगता है ऐसा आपको? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अभी सबका आशीर्वाद मिल रहा है। अभी जो आप बोले हैं कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ऐसा गुंजन भैया को नहीं बोलना था, जो भी आप शब्द बोले हैं कुत्ता बिलाई वगैरह वगैरह, ये सब कहाँ तक उचित है? रियली में आप इस चीज को बोल के दुख है या कैसा लगता है आपको? देखिए बात क्या है ना, कि जिस मघी को हमने इतना मेहनत से यहाँ तक लाया, श्रोताओं के आशीर्वाद से, सब उन्हीं का दिया हुआ है। सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो हम लोगों ने कुछ कर पाया। तो दुख होता है कहीं न कहीं जाकर के दिल में, कि जिस मघी को हम लोग कहाँ देखना चाह रहे थे, परिकल्पना क्या किए थे कि मगही कहाँ होना चाहिए, आज मगही कहाँ चला गया। एक भाषा था, एक भाषा है, एक भाषा ही रहेगा। कि हम लोगों ने जो गाया गाना, जो भी तो शब्दों का चयन करके गाया, 1600 के सड़िया, कोई भी महिला के पुरुष सब साथ में बैठ करके सुन सकते हैं, लड़का लड़की सब। कलकत्तावा से इले मोर सजनवा, सोनवा के नथुनिया, बहुत ज्यादा गाए तो चुमा लब ओठवा पे गाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे गीतों को हम गाए हैं, जो कि आज लगता है कि ऐसे ऐसे अश्लील गायक जो कुछ गा रहे हैं अभी, जो मैं सभी को नहीं बोला हूँ, ये किसी का नाम लेकर तो मैं बोला नहीं कि तुम कुत्ता हो, तुम बिलाए हो, तुम बानर हो, नहीं ना बोले किसी को। तो हम इतना बोले हैं कि हाँ ढेर कुत्ता बिलाए आ गया। इसका कहने का मतलब मेरा ये था कि मेरे दिल में इतना दुख है इस बात का, कि जिस मगी को हम जहाँ सोच रहे थे कि मगी वहां जाएगा, वहां नहीं जा करके और गत में जा रहा है, जिसका नाम खराब हो रहा है मगी का, कि कुछ लोग इतने अश्लील गा रहे हैं गाना, जिसको कि सुना नहीं जा सकता है, कान में दर्द उठ जाएगा, कान का मतलब इलाज करवाना पड़ जाएगा लोगों को। ऐसा ऐसा गाना लोग गा रहे हैं मिलियन 2 मिलियन व्यू पाने के लिए, और नाम भी नहीं हो रहा है। एक दो गाना गाइएगा, फिर पते नहीं चलेगा कहाँ चले जाइएगा, कितने आए कितने गए। लेकिन मैं तो सबको कहता, अरे कहीं दिक्कत हो तो हमसे तुम मिलो आकर, हमसे सहयोग लो। गाना जो भी यहाँ पे आता है सबको हम गाना गवाते हैं अपने पैसा से। कोई भी गायक आ जाए उसको हम कम से कम एक दो गाना का वीडियो ऑडियो घर पे आ जाता है तो सुर में थोड़ा होना चाहिए, उसका हम खुद अपने पैसे से करा देते हैं। गुंजन सिंह को लगता है कि जो आप भाषा का यूज किए हैं कुत्ता बिलाई, इस पे मगही के जितने भी गंदे गाने वाले सिंगर हैं उनमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? वो गंदा गाना गाना कम कर देंगे? प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, समय बताएगा। अभी हम तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मिलना चाह रहे हैं, बातचीत भी हुई है कि इस पे हम विशेष बैठक करेंगे कि जो अश्लील गीत गा रहे हैं उस पे कुछ कार्रवाई करिए, उस पे कानूनी कार्रवाई करिए, और सेंसर बोर्ड बने ताकि यहाँ जांच होकर के कोई गाना जाए, ऐसे शब्द ही ना जाए कि जिससे कि लोगों को आपत्ति हो। अच्छा 10% गंदा चीज जरूर हिट हो जाता है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनको भी सुनना पड़ जाता है। जबरदस्ती डीजे में बजेगा और घर बगल में है तो सुनाई घर तक चला जाता है। कल हम एक डॉक्टर के पास बैठे थे, एक जगह एकदम गंदा गाना बज रहा था, और डॉक्टर साहब तो एमबीबीएस हैं, अब वो क्या करेंगे, अंदर क्लिनिक में बैठे हैं, रोड पर बज रहा है तो सुनना ही पड़ेगा। तो इस पे रोक लग जाए ताकि बाहर ही ना आए मार्केट में, तो गाना यूट्यूब ही उसको डिनाई कर दे, उसको सीधे ब्लॉक कर दे। तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, और जो भी गंदे गायक हैं वो लोग सुधर जाएं, अच्छे गीत गाएं, नहीं तो कल के डेट में कोई पहचानेगा भी नहीं और जहां तहां लोग पिटाते चले।